उस बच्चे में वह खुद को ढूंढने लगा। नहीं, वह बच्चा उसे बहुत अलग है। तभी तो डटा रहा अंत तक, जब तक जीत हासिल न हो गई। उसे भी जीतना है दुनिया को, या शायद उससे पहले खुद को। आज फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू सेटल हुआ, जिसके लिए घर के सभी सदस्य उसे बधाई दे रहे थे। इंटरव्यू सफल हो, ऐसे आशीर्वाद भर भर कर उसकी झोली में गिर रहे थे। फिर भी कुणाल का मन आशंका से ग्रस्त था। एक अदद नौकरी के लिए इंटरव्यू तो पहले भी हुआ था, आगे भी एक दो जगह से कॉल आने की उम्मीद है, आप ही जाएंगी। पर क्या उसका परिणाम सुखद होगा? अब जबकि उसका आत्मविश्वास तिल तिल घट रहा है, तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में माँ के तसल्ली भरे बोल, पिता का ढाढ़स बंधाना, बड़ी बहन का सहजता से कह देना, अरे कोई नहीं, ये दुनिया की क्या आखिरी नौकरी है, उसकी उद्विग्नता को दूर नहीं कर पा रही। यूँ लगता है कि वह एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ता जा रहा है, जिसके शीर्ष पर पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ गहराई दिखेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। एक अनजाना डर मन में गहरे तक समा गया है। यह मुश्किल वक्त क्या कभी बदलेगा? क्या उसके जीवन में कभी स्थायित्व तो आएगा? कल ही तो उसे एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ा कि आज नए इंटरव्यू के शेड्यूल होने की सूचना मिल गई। ये कैसी विडंबना है। कभी उम्मीदों के शिखर पर चढ़ते हैं और कभी फिसलकर नीचे आ जाते हैं। ऐसे में कैसे नई उम्मीदें पाल लें कि अगला इंटरव्यू में हमारा चयन होगा ही। ए कुणाल, तू यहाँ बैठा है और मैं पूरे घर में ढूंढ आई। ससुराल में बीती शाम आई, बड़ी बहन लतिका ने उसके कंधे को कसकर झंझोड़ा तो वह चौंका और फिर अनमने भाव से उठते हुए कहा, अरे अब यहीं बैठती है ना, कहाँ जा रहा है? लतिका के टोकने पर वह ठिठका और आराम कुर्सी पर टहते हुए सहमे खरखराते स्वर में बोला, आज क्या होगा दीदी, इंटरव्यू सही जाएगा क्या? एकदम मस्त जाएगा, देखना ये नौकरी तुझे मिलेगी ही मिलेगी। ए सुन, इंटरव्यू तो रात को है, दोपहर को कोई मूवी देखने चले? लतिका ने कॉफी का मग उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा तो वह कसमसा कर बोला, मन नहीं है कहीं भी जाने का, जाता भी कैसे, इंटरव्यू की चिंता जो सता रही थी। चल फिर थोड़ा समंदर के पास टहल कर आते हैं, तेरा मन हल्का हो जाएगा। अरे नहीं, उसने असहमति में फिर से अपना सिर हिला दिया। कहीं भी जाने को तैयार न था कुणाल। क्यों इतना परेशान होता है, देखना सब कुछ बढ़िया ही होगा। मेरे सितारे इन दिनों ठीक नहीं चल रही हैं, बढ़िया होगा तो भी देखना। कुणाल ने आंखें चुराते हुए बात अधूरी छोड़ दी तो लतिका ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, मम्मी बता रही थी तू आजकल डिप्रेस रहता है। ये ठीक नहीं है मेरे भाई, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही रहते हैं। मेरे सारे दोस्त सेटल हैं दीदी, बस मैं ही बचा हूँ। तू भी सेटल ही था, मल्टीनेशनल कंपनी में था, अब क्या कर सकते हैं? अब मेरी जगह कोई और है, कार की स्टेपनी की तरह मुझे बदलकर किसी और को वहाँ ले लिया गया है दीदी। हाँ तो ठीक है ना, तेरी किस्मत में उससे बेहतर जगह होगी कोई, तभी तो तुझे वहाँ से हटना पड़ा और ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि तुझे वो जॉब ना रहनी पड़े। तू चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। दीदी के इस तरह से अच्छी अच्छी बातें देने पर, उसे दिलासा देने पर उसने अधीरता से सिर झटका, मानो कह रहा हो सब बेकार की बातें हैं। सच में मुंह चुराने के लिए पारभन की पतवार पकड़कर तूफान से बाहर निकलने की झूठी उम्मीद भर है कि क्या होगा। सच वही है जो आजकल वह झेल रहा है, करियर की कश्ती बेरोजगारी के तूफान में हिचकोले खाती कभी इधर तो कभी उधर पटकी जा रही है। वह हताशा सा भंवर में फंसा कुछ कर पाने की फिराक में नहीं है।
और वह चुपचाप बैठा है। न चाहते हुए भी आंखों में नमी तिरने को हुई तो वह जबरन मुस्कुराया। बेहतर जगह का इशारा करने के लिए किसान को और किस्मत को मुझे नौकरी से फायर नहीं करना चाहिए। जब अच्छा ऑप्शन देखकर मैं खुद ही स्विच ओवर करता तो मानना परिस्थितियां मेरे फेवर में बनेंगी। कहते कहते वह एकदम से चुप हो गया, क्योंकि माँ बड़े उल्लास से पकोड़ों की प्लेट लिए आती दिखाई दी। आज नाश्ते में तुम्हारे पसंद के पकोड़े बनाए हैं मैंने, प्याज, आलू और पनीर के। कितने दिन बाद तुम भाई बहन मिल रहे हो। मेरी मानो तो कहीं घूम आओ, और नहीं तो बीच पर ही चले जाओ। कुछ टाइम के लिए तुम्हें अच्छा लगेगा। सुलभा हुलसकर लतिका से बोली, अच्छा हुआ तू आ गई, कम से कम इसके चेहरे पर मुस्कान तो दिखी। कहाँ मुस्कुरा रहा है ये मम्मी, देखो कैसा दुखी बैठा है। यहाँ हम लोग चिल कर रहे हैं और ये ऐसे दुखी है जैसे पूरे घर का भार इसी ने उठा रखा है, जैसे कि पूरे घर की जिम्मेदारी इसी पर आन पड़ी है। सिर झटक कर लतिका ने प्लेट से पनीर का पकोड़ा सॉस में डुबोकर कुणाल की ओर बढ़ाते हुए कहा, जिन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है ना, उनके लिए कुछ अच्छा घटने वाला होता है। मैं तो कहती हूँ स्टार्टअप कर ले, मुझे भी नौकरी पर रख लेना। अरे अभी भी वही नौकरी की बातें, छोड़ो ये सब और पकोड़े खाओ। दिल कहता है मेरा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा तेरे साथ, उसी के लिए अनुभव मिल रहा है। बस जल्दी ही सब कुछ अच्छा होने वाला है। अनुभव फेलियर का कुछ भी मत कहो दीदी। मम्मी, कुणाल का झुंझलाया सवर माथे पर सलवटे और उतरा मुंह देख सुलभा ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, यकीन मान, इन असफलताओं से एक बड़ी सफलता के लिए तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है। ज्यादा मत सोचकर, अभी हम हैं। कहते कहते सुलभा मौन हो गई। गला भरने को आ गया था और वह मन ही मन दुखी थी कि बेटे को नौकरी नहीं मिल पा रही थी, परंतु उस दुख से बड़ा था कि बेटे की निराशा को महसूस न याद आया। बचपन में कुछ पाने की चाह में जब वह रो पड़ता था तो वह दौड़ पड़ती थी उसे बचाने के लिए, उसकी और उसकी मनचाही चीज उसे लौटाने के लिए, ताकि उसके चेहरे पर मुस्कान आ सके और वह खुश हो सके। पर इस समय क्या करे, कैसे दे वह चीज जो उसके चेहरे पर मुस्कान लाएगी, जिसका उसके पास सामर्थ्य ही नहीं है। उसके पास अब तो दिलासा है, दुआएं हैं, पर उससे भी अब कुणाल नहीं बहलता। खुद की मौजूदगी में माहौल भारी होने का भय था, सो चुपचाप वहां से निकल आई और बेटे को देखने लगी। भाई बहन बहुत देर तक बालकनी में बैठे रहे। फुसफुसाहटें तो उभर रही थी, पर ठहाके गायब थे। फिर भी मन को तसल्ली थी कि कम से कम कुणाल कुछ तो बोल रहा था, वरना इन दिनों तो कुणाल ने बातें करना ही बंद कर दिया था। चुप्पी ने उसके पास डेरा जमा लिया था। समझाने के प्रयास में कहीं हम उसके जख्म न खुरच जाएं, इस डर से सभी चुप रहते। आज लतिका की मौजूदगी में टूटती खामोशी भरी लग रही थी। लंच के समय डाइनिंग टेबल पर कमोबेश हल्का माहौल था। पिछले कई दिनों से छाई मनहूसियत लतिका के आने से दूर जो हो गई थी। स्टोरी अच्छी लगी हो और आप भी बेरोजगार में ऐसा फील करते हो तो कमेंट में लिख